हेलो देयर, स्वागत है आपका हमारे चैनल द सुपर हीरो कॉप्स में। तो हम ऑलरेडी ड्रैगन बॉल जी और पोकेमोन जैसे एनिमे पर वीडियो बना चुके हैं। तो आज हम एक नए एनिमे को एक्सप्लोर करेंगे जो है नारुतो। अगर आपने ये एनिमे अब तक नहीं देखा है तो भी आप इस शो से वाकिफ होंगे क्योंकि ये शो बहुत ही पॉपुलर है। तो इस वीडियो में हम इस सीरीज के मेन कैरेक्टर नारुतो उज़ुमाकी के सभी फॉर्म्स को एक्सप्लेन करेंगे जो नारुतो शिपुडिन और बोरुटो मांगा में अपीयर हो चुके हैं। और हमने नारुतो की तरह गोकू और वेजिटा के फॉर्म्स भी एक्सप्लेन किए हैं, तो बाद में उन्हें भी जरूर देखें। और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही वीडियोस एनिमे और सुपर हीरोज के ऊपर बनाते रहें तो हमें सब्सक्राइब करें। सो लेट्स बिगिन। तो शुरुआत करते हैं नारुतो के बेस फॉर्म की। एक उज़ुमाकी होने की वजह से नारुतो के पास बाकी लोगों से ज्यादा चक्रा है। इस चक्रा को वो इस्तेमाल करना बखूबी जानता है क्योंकि वो मल्टी शैडो क्लोन नाम का एक फॉरबिडन जुत्सु सीखता है और उसके पास रासेनगान और रासेन शुरिकेन जैसे पावरफुल जुत्सु भी हैं। नारुतो ने खुद ने रासेन शुरिकेन जुत्सु क्रिएट किया था। इस जुत्सु में वो विंड सेल के छोटे छोटे कई सारे ब्लेड्स बनाता है जो उसके अपोनेंट को सेल्यूलर लेवल पर डिस्ट्रॉय करता है। इस जुत्सु से नारुतो ने अकात्सुकी के मेंबर काकाजु को सिर्फ एक ही बार में हरा दिया है। टेल बीस्ट चक्रा के बड़े पावर सोर्स होते हैं और सभी टेल बीस्ट में से सबसे पावरफुल है नाइन टेल्ड बीस्ट यानी कि कुरामा। जब नारुतो कुरामा का चक्रा इस्तेमाल करने लगता है तब वो टेल्ड फॉर्म में एंटर करता है। शुरुआत में उसकी सिर्फ एक टेल होती है, पर जितनी टेल बढ़ती जाती है उतना वो पावरफुल होता जाता है और उतना ही वो अपने आप से कंट्रोल खोते जाता है। अपने इस फॉर्म में वो धीरे धीरे नाइन टेल्ड बीस्ट बनता है और उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ, स्पीड और हीलिंग एबिलिटी बहुत ही बढ़ जाती है और इन फॉर्म्स में वो बीस्ट बॉम्ब भी क्रिएट कर सकता है। तो सेज मोड एक बहुत ही पावरफुल एबिलिटी है जो बहुत ही कम लोग सीख पाते हैं। नारुतो ने यह एबिलिटी माउंट म्योकोबू में सीखी थी। सेज मोड में एंटर करने के लिए नारुतो अपने आसपास की नेचुरल एनर्जी जमा करता है। नेचुरल एनर्जी की वजह से नारुतो के फिजिकल पावर, सेंसरी एबिलिटी और उसके जुत्सु पावर बूस्ट हो जाते हैं। इस फॉर्म को वन ऑफ द लेजेंडरी सनिन जिराया भी पूरी तरह से मास्टर नहीं कर पाया था, पर नारुतो ने इस फॉर्म को पूरी तरह से मास्टर कर लिया था। जब नारुतो अपने काबू में रहकर कुरामा का चक्रा कंट्रोल करना सीखता है तब वो ये मोड में एंटर करता है जिसे कुरामा चक्रा मोड या केसीएम कहा जाता है। इस फॉर्म में वो गोल्डन ऑरा से कवर हो जाता है और उसकी स्ट्रेंथ, स्पीड और जुत्सु सबकी पावर बढ़ जाती है। इस फॉर्म में वो रायकागे जैसे फास्ट शिनोबी की स्पीड को मैच कर पा रहा था और वो इस फॉर्म में नेगेटिव इमोशंस भी सेंस कर पा रहा था जिससे वो ज़ेत्सु को आइडेंटिफाई कर रहा था और वो अलग हाथ भी बना पा रहा था जो पूरे चक्रा से बने हुए थे। और इन एडिशनल चक्रा हैंड्स की मदद से वो एक साथ मल्टीपल रासेनगान और बड़े रासेनगान भी क्रिएट कर सकता है और इस फॉर्म में वो शैडो क्लोन्स भी क्रिएट करता है और ये शैडो क्लोन्स लिटरली कागे लेवल ओपोनेंट से फाइट कर रहे थे। तो ये फॉर्म नारुतो के लिए एक बड़ा पावर अप है, पर इसमें एक वीकनेस भी है। इस फॉर्म में अगर नारुतो ने पूरा चक्रा इस्तेमाल कर लिया तो कुरामा उसकी बॉडी टेक ओवर कर सकता है। तो ऑब्वियसली ये फॉर्म केसीएम 1 का नेक्स्ट स्टेज है। केसीएम 2 यानी कि कुरामा चक्रा मोड 2 नारुतो तब अनलॉक करता है जब वो कुरामा के साथ दोस्त बन जाता है। तो इस फॉर्म में वो कुरामा का सारा चक्रा इस्तेमाल करता है, वो भी बिना किसी रिस्क के। और इस फॉर्म में वो टेल बिश बॉम्ब भी क्रिएट कर सकता है और इन पावरफुल टेल बिश बॉम्ब को वो बड़े आराम से रासेनगन की तरह इस्तेमाल कर पा रहा था। और इस फॉर्म में उसके पास इतना चक्रा है कि वो वॉर के सभी लोगों के साथ शेयर कर पा रहा था। और इस फॉर्म में नारुतो नेचुरल एनर्जी और भी जल्दी एब्जॉर्ब कर सकता है, यानी कि वो जल्दी से सेज मोड में एंटर कर सकता है। तब ये मोड बन जाता है केसीएम 2 सेज मोड। तो ऑलरेडी केसीएम 2 के पावर बूस्ट के साथ सेज मोड का पावर बूस्ट ऐड हो जाता है और नारुतो और भी ओवर पावर्ड हो जाता है। तो पावर्स की बात अलग, इस फॉर्म में नारुतो का डिजाइन और भी कूल हो जाता है। इस फॉर्म में नारुतो कुरामा की तरह बन जाता है, वो भी पूरे चक्रा के फॉर्म में।
यानी कि वो एक्चुअल नाइन टेल्ड बीस्ट जितना बड़ा हो जाता है। और इस फॉर्म में भी नारुतो सेज मोड एंटर कर सकता है और नारुतो इस फॉर्म को सास्के के साथ मिलकर यूज करता है और इस फॉर्म के ऊपर सुसानो आ जाता है और इस फॉर्म को नारुतो एक और फॉर्म के साथ कंबाइन करके और भी पावरफुल बन सकता है और वो फॉर्म है अगला फॉर्म। नारुतो का ये फॉर्म हम नारुतो शिपुडेन के एंड में देखते हैं और ये फॉर्म सेज मोड से अलग है। इस फॉर्म को अचीव करने के लिए 10 टेल्स की पावर एब्जॉर्ब करनी पड़ती है, पर इस फॉर्म को अचीव करने का और एक तरीका है। जब हागोमोरो यानी कि ओरिजिनल सेज ऑफ सिक्स पाथ की स्पिरिट किसी शिनोबी को वर्दी मानती है तो वो उसे ये पावर देता है, तो वो ये पावर नारुतो और सास्के को देता है और नारुतो एंटर करता है सेज ऑफ सिक्स पाथ मोड में। बाकी फॉर्म्स की ही तरह इस फॉर्म में भी नारुतो की स्ट्रेंथ, स्पीड और रिफ्लेक्सेस बढ़ जाते हैं और एक अलग ही लेवल पर पहुंच जाते हैं और उसके पास उड़ने की भी पावर आ जाती है और उसके पास 6 टूथ सीकिंग ऑर्ब्स आ जाते हैं जो 5 नेचर्स के कॉम्बिनेशन से बने हैं और इन ऑर्ब्स को वो किसी भी तरह मैनिपुलेट करके अटैक और डिफेंस के लिए इस्तेमाल कर सकता है। इस फॉर्म में वो 10 टेल्स जिनचुरी की मदारा के साथ लड़ पा रहा था और उसके लाइट स्पीड अटैक को डॉज भी कर पा रहा था। इस फॉर्म को नारुतो अपने केसीएम फॉर्म के साथ कंबाइन करता है और इन दोनों के फॉर्म्स को वो एक और नेक्स्ट लेवल पर ले आता है। जब वो अपने बड़े टेल बीस्ट फॉर्म में होता है तब वो अपने क्लोन्स के साथ कंबाइन होकर अशुरा फॉर्म में आता है और इस फॉर्म में वो सास्के का सबसे पावरफुल जुत्सु भी सह लेता है। बैरियन मोड बोरुटो मांगा में अपीयर हुआ है। ये मोड एक न्यूक्लियर फ्यूजन है जिसमें नारुतो और कुरामा दोनों का चक्रा फ्यूज हो जाता है और एक नया चक्रा क्रिएट होता है। इस फॉर्म में उसका डिजाइन भी कुरामा की तरह होने लगता है। इस फॉर्म में नारुतो की सभी एबिलिटीज और भी एनहांस हो जाती हैं और वो इशिकी ओत्सुकी के सामने लड़ पा रहा था। इस फॉर्म में जब नारुतो अपने ओपोनेंट पर अटैक करता है तो उनकी लाइफ कम हो जाती है, तो इस फॉर्म को हम नारुतो का अब तक का सबसे पावरफुल फॉर्म कह सकते हैं। पर यह फॉर्म नारुतो ज्यादा देर तक मेंटेन नहीं कर सकता और इस फॉर्म को अचीव करने के लिए कुरामा को अपने आप को सैक्रिफाइस करना पड़ता है। सो गाइस, इन सभी फॉर्म्स में से अपना फेवरेट फॉर्म कमेंट करें और अगर आप नारुतो पर और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो अपने सजेशंस कमेंट करें। और हमने गोकू और वेजिटा के भी फॉर्म्स एक्सप्लेन किए हैं, तो हमारी ये वीडियोस भी ज़रूर चेकआउट करें। और अगर आपने हमें अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियोस रेगुलरली बनाते रहते हैं। दिस इज सुपर हीरो कॉप्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।